New life but with past memories. Part 3. हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके वांगशन यूनिवर्स में। हम जहाँ से लास्ट ख़त्म करे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। गला थोड़ा मेरा अच्छा नहीं है, थोड़ा सर्दी हो गई शायद मुझे। तो लास्ट हमने देखा था लेंजन के जो अंकल होते हैं वो लेंजन को काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं और उसे समझा रहे होते हैं कि विंग एक अनाथ है, अनाथ आश्रम में ही वालों ने उसे बड़ा किया है और उनकी भी कोई ज़रूरतें हैं। वो भी चाहते हैं कि वो उसके अनाथ आश्रम में बहुत सारा पैसा दे, इसलिए वो शायद तुम्हें फंसा रहा है जिससे कि उसे बहुत सारे पैसे आए। वो सब लोग मिलके कुछ प्लान कर रहे हैं। ये बात हमारा विंग आ रहा होता है जब लेंजन से मिलने के लिए, तो सुन लेता है और उसके हाथ में जो मिठाई होती है वो छूट जाती है कि उसे लंदन से एक सर्जरी का ऑफ़र आया था हमारे विंग को कि वो बहुत अच्छा बड़ा सर्जन है, तो वहाँ पे आके उसको एक सर्जरी करना था। ये बात से वो जब वो सुनता है कि उसके अंकल ऐसा बोल रहे हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है वो बात सुन के, लेकिन वो अपने मन में ही रख लेता है क्योंकि उसे लगता है कि हमें क्यों उन्हें जवाब देना है जो हमारे बारे में जानते नहीं हैं। और अनजान लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, तो हर किसी का सवाल का जवाब देना तो ठीक नहीं है। ये बात वो सोच के वापस से वो मिठाई का डब्बा जो गिरा रहता है उसे उठाता है और बाजू में रख देता है और एक लेटर लिख देता है छोटा सा पेज में कि लेंजन, मैं लंदन जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे बगैर मिले जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं घर में आया था लेकिन तुम्हारे अंकल की बातें सुन के मुझे थोड़ा हर्ट हुआ, तो आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सामने मेरे आँखों से आंसू गिरे और तुम गिल्टी फील करो। क्योंकि हम जब किसी से प्यार करते हैं तो उनके आँखों के आंसू हमारे दिल में असर करते हैं, उनकी हंसी हमें मुस्कुराती है। जब वो मुस्कुराते तो हम भी मुस्कुराते हैं। यानी प्यार का फीलिंग ऐसा होता है कि जैसे एक खुले आसमान में एक तारा चमकता है और बहुत सुंदर होता है। प्यार की फीलिंग बिल्कुल वैसी होती है कि हम हर वक्त उसे याद करते हैं, हम हर वक्त उसे चाहते हैं कि वो हमारे आँखों के सामने रहे, हम उसे मिले बगैर, बात करे बगैर, उसे देखे बगैर, उसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। वो जो प्यार की फीलिंग होती है वो एक इस तरह की फीलिंग होती है जिसे बयान नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ये महसूस लेंजन और विंग ने दोनों ने एक दूसरे के साथ रह के किया था और जुदाई के गम भी उनको पता थे जब वो दोनों अलग हो गए थे और लेंजन ने उसकी बहन को गले लगा के किस किया था। तो विंग को वो सब फीलिंग पता है और वो चाहता नहीं था कि उसकी आंखों के आंसू लेंजन को दिखे और अंकल से लड़े और वो गरीबी में मेरे साथ आके एक अनाथ आश्रम के एक छोटे से रूम में रहे। वो बहुत कमाता है हमारा विंग पैसा, वो भी एक बहुत बड़ी कार घर खरीद सकता है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अनाथ आश्रम में डोनेट करता है, बहुत सारे घर बनवाता है जिससे उसके जैसे अनाथ बच्चे तकलीफ़ ना उठाए। क्योंकि विंग हमारा एक टाइम खाना खाता था और ज़्यादा पानी पीता था और वो टाइम में वो कार भी साफ़ करता था। हमारा जो विंग का है वो बहुत बुरा था। एक दिन अचानक एक टाइम में उसका एक्सीडेंट होने वाला था जियानी के फादर की कार के पास, तब वो आके उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उस दिन से उन्होंने विंग को अडॉप्ट कर लिया था। मैडम व्यू को तो व्यू बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो विंग के साथ रहती नहीं है। जियानी जैन और उसके साथ अलग घर में रहती हैं। विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए विंग कभी उनके बारे में जिक्र नहीं करता। कोई भी उनके घर में कोई फंक्शन होता है तो जाता है लेकिन उनसे दूर रहता है, क्योंकि उन्होंने उनसे कहा था बचपन में कि तुम मेरी आंखों के सामने कभी मत आना और हम नहीं चाहते तुम्हारे वजह से हमारा नाम खराब हो, तुम हमारे अडॉप्टिव बेटे हो, हमने जो तुम्हें बर्थ नहीं दिया है। ये सब बातें वो कहने के बाद उसने उस दिन डिसाइड किया था कि प्यार कभी भीख में मिलेगी तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ के लिए मैं झुक सकता हूँ लेकिन प्यार के लिए मैं नहीं झुक सकता। क्योंकि प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो दिल से होती है, दिमाग से नहीं होती। दिमाग से तो सिर्फ बिजनेस हो सकता है, रिश्ते निभाए जा सकते हैं मजबूरी में, लेकिन प्यार एक ऐसी फीलिंग होती है अगर आप जिससे प्यार करते हैं उसे ना देखें और वो आपको कुछ भी कहे तो उसकी बातों से भी आपको दिल में दर्द नहीं होता, आँखों से आंसू नहीं आते, उसे लगता है कि कोई बात नहीं, मेरी वजह से तकलीफ़ है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। उसकी हर एक गलती को, उसकी हर एक बातों को आप माफ़ कर देते हैं क्योंकि आपका दिल उसे चाहता है। और जो चाहत होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वो एक इस तरह की फीलिंग होती है जो प्यार में रहता है, वो सिर्फ वही समझ सकता है। और ये बात विंग ने अंकल के साथ रह के कभी उनको फादर नहीं कहा, उनको सिर्फ अंकल ही कहा, क्योंकि मैडम यू ने उसे प्रॉमिस लिया था कि तुम कभी उसे फादर नहीं बुलाओगे, मैं तुम्हारे जैसे अनाथ बच्चे को बर्थ दी हूँ, ये फीलिंग ही मेरे लिए डिस्कस है, तो तुम मुझे कभी इस बात का एहसास मत दिलाना। उस दिन विंग जब 10 साल का था उसने प्रॉमिस किया था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आंट, आपको और फादर को कभी भी
रेस्पेक्ट दूंगा और आप कहे बगैर मदर और फादर नहीं बुलाऊंगा, ना ही जियान चैन को अपना ब्रदर बुलाऊंगा, ना ही जियान यानी दी को बुलाऊंगा, इन सबको नहीं बुलाऊंगा। बस मैं हूँ, बस नाम का ही हूँ मैं, ये बात बोलता है। और मैडम ओके बोल के चली जाती, तो मुझे भी तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आंखों से दूर रहना बस। वो दिन और आज का दिन उसके फादर जियान चैन के फादर ने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन थोड़े दिन के बाद में हमें पता चला कि उनका किसी कार एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी विंग के नाम की थी। जब ये बात मैडम को पता चली तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया था और वो आके बोली, तुम्हारी जब से इस घर में पाँव पड़े हमारा घर का सत्यानाश हो गया, तुम्हारी वजह से हमारे लाइफ में ख़राब हो रहा है। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ये बच्चा, जो बच्चा 10 साल की उम्र में आया और 13 साल की उम्र में फिर से उससे खुशियाँ छीन गई, उससे इस बात की तकलीफ़ कितनी है ये बात कोई सोचने वाला नहीं है कि वो भी तो तकलीफ़ उठाया। उसे तो सिर्फ 3 साल का ही प्यार मिला अपने फादर जैसे अंकल से। ये बात मैडम ने नहीं समझा, मगर जियान यानी ने समझा। और वो जब वो 13 साल की थी, उन्हें जियान यानी को विंग 13 साल का था, जियान यानी 15 साल, जियान चैन 14 साल के रहता। सबसे छोटा हमारे इसमें विंग ही रहता है। जियान यानी गले ला के बोलती, नहीं नहीं मदर गुस्से में है ना, पापा के खोने का गम है, तुम मत समझो छोटे ब्रदर। तो हाँ बोलता। मैडम भी बोलती, जो तुम्हारे नाम पे क्या प्रॉपर्टी लो चले जाओ, तुम्हें यही तो चाहिए था ना। वो हाँ तो बोलता है, मगर दूसरे दिन जाते जाते वो पेपर में साइन करके उनकी प्रॉपर्टी उनको दे देता और बगैर बोले का अनाथ आश्रम में चला गया था। और वो जियान यानी को हमेशा देखता था दूर से, लेकिन वो लोग ढूंढते थे मगर ये मिलता नहीं था। अब जब ये पढ़ाई करके पूरा डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, पूरी तरह डॉक्टर बन जाता, तब एक बार उसने, जब उसकी उम्र 24 साल थी, तब वो गया था हमारे जियान यानी से मिलने के लिए। जब जियान यानी किसी से प्यार करती थी, लेकिन वो जिन जोशवान था ये उसे नहीं पता था। उन्होंने कहा था एक दिन उसे ज़रूर बताएंगे, लेकिन वो बता नहीं पाई। और जब उसे पता चला तब तक तो काफ़ी टाइम हो गया था, लैंजन के पास उसका दिल आ चुका था। और यहाँ से हमारा फ्लैग बॉक्स एक ख़त्म हो जाता है। ये एक फ्लैग बॉक्स था जो मैं आपको सुना रही थी। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो लंदन पहुँच गया होता है। लंदन के एयरपोर्ट में जब वो उतरता है, फ़ौरन उसके उतरते वो सैलून करता है। जब वो सैलून करता तो उसमें 30-40 लैंजन के कॉल रहते हैं, मैसेज रहते हैं, और उसका वीडियो कॉल भी रहता है। वो उसको बोलता है, वी तुमने ऐसा क्यों किया, मैं भी तुम्हारे साथ लंदन आता था, हम दोनों एक साथ एक रूम शेयर करते थे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, तो मुझे छोड़ के क्यों चले गए। जब हम प्यार करते तो किसी को तकलीफ़ में अकेला कैसे छोड़ सकते। ये बात वो उसको बोलता है। और ये बात बोलने के बाद में विंग बोलता है, नहीं मैं चाहता था कि ये जर्नी मैं खुद कंप्लीट करूं, ज़्यादा नहीं लैंजन, सिर्फ 3 महीनों का ही वक्त है। वो बोलता 3 महीने, तुम पागल हो, मैं 3 मिनट तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, 3 दिन दूर नहीं रह सकता, तुम कहाँ 3 महीने की बात कर रहे हो। तो हमारे विंग बोलता है, ऐसा मत बोलो लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस सर्जरी मेरे लिए एक, मुझे साबित करना है कि मैं एक बहुत बड़ा सर्जन हूँ। अगर मैंने साबित कर लिया तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, मेरी पोजीशन भी तुम लोग के जैसी हो जाएगी, क्योंकि मुझे एक ऑफ़र आया है किसी एक बहुत बड़े घर की बेटी की सर्जरी करने का। तुम हार्ट पेशेंट है, वो भी अगर मैंने कर दी तो मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, समझो मुझे गॉड का आशीर्वाद मिले। तो लैंजन बोलता है, भगवान करे तुम्हें वो सब खुशी मिल जाए जो मुझे ना मिली। ये बात वो बोलता है। वो बोलता है, आई लव यू। तो विंग बोलता है, आई लव यू टू लंजा तुम हमेशा मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा। अब यहाँ से हमारे को 3 साल बाद का फ्लैग बेस दिखाया जाता है गाइस, 3 साल बाद का, अच्छे से सुनिएगा, 3 साल बाद का, 3 महीने का नहीं। अब जब हमारा लैंजन एयरपोर्ट में खड़ा रहता है, दिखता है विंग दिलरुबा का हाथ पकड़ के आ रहा होता है, और लैंजन बोलता है, वेलकम बैक विंग, तुम काफ़ी जल्दी आए हो। तो बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने बहुत कोशिश तो की थी, लेकिन अब ये देखने के बाद लैंजन उसे गले लगा लेता है और विंग को पैशनेटली किस करना था वहीं एयरपोर्ट में। और जब वो किस कर रहा था तो वो उसे कहता है कि ये तुम क्या करो, सब देख रहे, तुम जानते ना। बोलता हाँ मैं जानता, वो तुम्हारी वाइफ है, लेकिन वो तुम्हारी नाम की वाइफ है, तुम्हें मजबूरी उससे शादी करनी पड़ी। मैंने तुम्हें कहा था ना 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आज ख़त्म होता है, अब तुम उसके नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। एक बार जब बोलता है, दिलरुबा उसका हाथ पकड़ के खींच के बोलती है कि बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ मेरा है, मैं तुम्हें इसे शेयर नहीं करूँगी, ना ही डिवोर्स दूँगी। तो विंग की आँखें बड़ी हो जाती, बोलते तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं इससे प्यार। बोलता है वो सब बकवास की बातें हैं, तुम्हारे जैसा अच्छा पति, केयरिंग, प्यार करने वाला, और अच्छे प्यार के कौन खोता, अच्छे प्यार के लिए तो मैं जान दे दूंगी, अब तुम इससे मेरी मौत के बाद ही मिलना। उसका हाथ पकड़े चले जाते हो। लैंजन के आँखों से तो पानी निकलते हैं, उसके हाथ पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती, क्योंकि वो तो खोना नहीं चाहता है ना। अब यहाँ से हमारे को एक फ्लैग बॉक्स है, दिखाया जाता है कि विंग वहाँ जाने के बाद में उसके फादर बोलते हैं, मेरी बेटी को आप ही बचा सकते हैं। विंग जब ऑपरेशन करता है तो वो बोलती है कि अगर मैं मर गई तो मेरे फादर का ध्यान रखना। और उसके फादर उसको बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं। ये बात सुन के उसके फादर नीचे गिर जाते हैं। उसके फादर विंग से प्रॉमिस लेते हैं, मेरी बेटी को बचाना, लाइफ लॉन्ग देखना, उससे शादी कर लो, प्लीज़ उससे शादी कर लो।
3 साल बाद डिवोर्स ले लेना, पूरी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। प्लीज़ ये बात उसे बताते हैं। और ये बोलने के बाद में विंग मजबूर रहता है सर्जरी के 3 महीने बाद में उससे शादी कर लेते। लेकिन ये बात जब वो लैंजन को बोलता है तो लैंजन घर का पूरा सामान फेंक देता है, बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें किसी कीमत में शेयर नहीं करूँगा। तुम क्या पागल हो क्या? मैं मर जाऊँगा मगर तुम्हें शेयर नहीं करूँगा, तुम सिर्फ मेरे हो विंग, तुम सिर्फ मेरे हो। विंग बोलता है मैं समझता हूँ लंजा, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ शादी है। बोलता नहीं, तुम आज शादी बोले कर उसके साथ बेड में। बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुम्हारी कसम, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। बोलता नहीं नहीं, वो उसे बहुत मनाने के बाद में लैंजन मान जाता है। और फिर वो बोलता है मैं लंदन आऊँगा। बोलता नहीं, तुम लंदन आओगे तो मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ मेरे पर विश्वास करो, मैं हमेशा तुम्हारा हूँ। अब यहाँ से दिखाते हैं कि उन लोगों की इंगेजमेंट हो जाती है, शादी हो जाती है। जब उनका नाइट का आता है तो विंग खड़ा होकर बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो मुझसे प्यार की कोई उम्मीद मत रखना, मैंने इंसानियत के नाते तुमसे शादी की है दिलरुबा, तो इसका फ़ायदा मत उठाना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अच्छे से देख लो इसको, और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। बोलता तुम गे हो? बोलता मैं गे हूँ या नहीं हूँ ये सब बात की बात है, लेकिन मैं लैंजन से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लंजा के सिवा मैं किसी और को अपने आप को नहीं दे सकता हूँ, ना ही मैं किसी और से प्यार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा दिल, मेरा बॉडी की हर एक हिस्से में सिर्फ मेरा लंजा है और उसी का ही हक है। मैं दुनिया में किसी और से कभी प्यार नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए वो पहला और वही लास्ट है मेरी लाइफ में। बाकी जो बीच में हमें मिलते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिल से हमारे प्यार नहीं हो सकते। हम किसी से हर रोज़ प्यार नहीं कर सकते, प्यार हम सिर्फ एक बार करते हैं और एक ही इंसान से ही होता है। और प्यार के लिए विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है, हमें किसी को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यार का मतलब होता है आप जैसे हो आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करना। तो मैं आपको उनको जैसे हैं मैं उनसे वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ लैंजन को, और वो मुझे एक्सेप्ट करता। तो मेरे बीच में तुम आई हो, मैंने तुम्हें इसलिए शादी की कि तुम्हारे फादर चाहते थे कि मैं उनकी बेटी को अकेला ना छोड़ूं उनके जाने के बाद। तो 3 महीना हम साथ रहेंगे, उसके बाद में या तो 3 साल, लेकिन हम फिर से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो बोलती है नहीं, तुम्हें 3 साल मेरे साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अलग होंगे। तो बोलता है क्या? बोलता है हाँ, वरना मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। अब यहाँ से विंग वो के बोल देता है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते 3 साल का। 3 साल के बाद का जो फ्लैग बस है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लैंजन बोलता है कि ये सब नहीं हो सकता, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता हूँ। विंग बोलता है ये सब बेकार की बातें हैं, अब मैं उसी से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूँगा, मेरा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। ये बात बोल के वो साइन करके यहाँ से जाने लगता है। दिलरुबा एक चाकू निकालती है और अपने हाथ को काट लेती, बोलती मैं तुम्हें इज़ी जाने नहीं दूंगी, तुम्हें मेरी मौत से जाना पड़ेगा। बोलता ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मरो यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। और जब जाता है तो बोलती सुन लो, मैं तुम्हारे ऊपर खून का इल्ज़ाम लगाऊंगी और कहूँगी तुम्हारा नहीं, लैंजन ने मुझे मारा है। तो बोलता तुम उससे ऐसे फंसा नहीं सकती। बोलते तो मुझे बचाओ। फिर फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके जाता है, उसकी सर्जरी करता है। वहाँ पे बहुत सारी मीडिया आती है और पूछती है, तो दिलरुबा बोलती नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, अचानक गलती से हाथ कट गया, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये दूर बैठ के लैंजन देख रहा था और पूरा सामान फेंक रहा था। उसका अंकल बोलते देखो तुमसे ज़्यादा अमीर मिलेगी तो उसका पति बन गया, मैंने पहले ही कहा था विंग कैरेक्टर लेस है, उसे मत करो, तुम म्यान से इंगेजमेंट कर लो, ऐसा बोलता है। तो बोलता ठीक है अंकल, आपको जैसा पसंद है आप वैसे करो। अब शाम में एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, वो पार्टी के बारे में मीडिया में, न्यूज़पेपर में, सब जगह कहा जाता है कि लैंजन वांग ग्रुप का सेकंड हायर की इंगेजमेंट हो रही है म्यान लड़की के साथ में। ये उनकी गर्लफ्रेंड थी पहले और उनसे शादी होने वाली है। इंगेजमेंट में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, वेलकम है, बाहर के लोग भी आ सकते हैं, फूड गिफ्ट सब रहेगा। ये बात बोलने के बाद में जैसे ये बात विंग को पता चलती है तो उसके आंखों से आंसू जाते हैं। और वो जब जैसे कि इंगेजमेंट में पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ के सब लोगों को पता रहता है लैंजन ये बहुत अच्छे दोस्त रहता है, उसको भी एक पास भेज दिया होता है लैंजन ने। अब जब वो देखता है कि लैंजन विंग उसके साथ इंगेजमेंट कर रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इंगेजमेंट हो जाती है। वो उसको जैसे किस करने वाला होता है लैंजन, उसको म्यान को अपना हाथ बीच में रख के उसको हाथ में किस करता, बोलता है इंगेजमेंट हो गया, अब तो अपने दोस्तों के पास जा सकते हो म्यान। तो बोलती थैंक यू, और जैसे बोल के जाने लगती है। और विंग को लैंजन देख लेता है, मगर इस तरह देखता है जैसे उसने देखा नहीं, और वो ड्रिंक लेने के लिए आता है। विंग वहाँ से निकलने वाला होता है, जैसे स्टेप्स उतर के वो जाने लगता है, लैंजन फौरन उसके पीछे पीछे भाग के उसको रूम के अंदर खींच लेता है और उसे बहुत पैशनेटली किस करता है। तो विंग उसे मारता है, छोड़ो छोड़ो मुझे। तो बोलता है नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, तुम्हारी पनिशमेंट है ये, 3 साल बाद में तुमसे मिला, तुमने ये सब किया, मुझसे दूर हो गए। मैं 3 महीना कहा था, तुमने 3 साल लगा दिया, मैं तुम्हें 3 मिनट दूर नहीं कर सकता, तुम 3 साल मुझसे कैसे दूर रहे, 3 साल 3 महीना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे बोल के उसे बहुत मारता है। दोनों एक दूसरे से ऐसे लड़ते, धीरे 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 एक दूसरे को किस करते करते वो रोल होते होते बेड में आ जाते हैं और लैंजन को समझ में आ जाता है कि उसे अब क्या करना है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होगा। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए।